So guys, we started temple architecture in our previous lecture. So now we will continue it and we will try to understand how temple architecture evolved in India and how it developed. तो guys हमने पिछले हमारे लेक्चर में डिस्कस किया था टेम्पल आर्किटेक्चर जो स्टार्ट हुआ वो उसका हमने ये भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि किस टाइप से क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर को लेके। तो गाइस लास्ट कुछ ईयर से हमने डिस्कस किया था कि आर्ट एंड कल्चर जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है यूपीएससी में, जो हमारे मतलब कुछ स्टूडेंट उसे स्किप कर देते हैं, कुछ इतना लाइटली लेते हैं, तो बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनते जा रहा है। इवन आर्ट एंड कल्चर विल आइदर मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन, तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में सॉरी किस टाइप से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर को लेके, वो हमने डिस्कस किया था। उसके हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओरिजिन ऑफ आर्किटेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में हमारे, कि जो 5 आर्किटेक्चर की जो ओरिजिन हुआ है, जो 5 स्टेज थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो हम जो आर्किटेक्चर का टेम्पल आर्किटेक्चर का जो टाइप है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है नागर आर्किटेक्चर। सो गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस नागर आर्किटेक्चर। यस, नागर आर्किटेक्चर को इसे नागर शैली भी बोलते हैं, नागर आर्किटेक्चर बोलते हैं, बट उनसे पूछो क्यों बोलते हैं तो वो बोलते पता नहीं। बट रीज़न ये है कि एक्चुअली नगर आर्किटेक्चर जो है वो जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट हुआ आप उसे देखेंगे वो जो है सिटी के सराउंडिंग है, सिटी के इंटरनली उसका डेवलपमेंट हुआ था। मतलब ये नहीं कि पहले टेम्पल डेवलप हुआ उसके बाद उसके सराउंडिंग सिटी डेवलप हुई, नहीं, सिटी में ही वो डेवलप हुआ था, इसलिए उसे नगर आर्किटेक्चर बोलते हैं। बट कुछ लोग इसे अभी हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे नागर नागरा कर दिया, देन तो उसे नागर आर्किटेक्चर हिंदी में बोलने लगे हम लोग, या नागरा शैली बोलने लगे, तो वो गला गया। तो बस टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। उसके बाद देखें तो इसमें रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। बट अगर पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो किस टाइम पे ओरिजिन हुआ था। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ओरिजिन है, द ओरिजिन ऑफ नागर आर्किटेक्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में इसका वो स्टार्टिंग हुआ था ड्यूरिंग 320 to 550। देन ये कंटिन्यू रहा, पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी कंटिन्यू रहा, पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी कंटिन्यू रहा ड्यूरिंग 550 to 750, एंड सम टाइम ऑफ अर्ली मिडाइवल में भी ये कंटिन्यू रहा। अर्ली मिडाइवल पीरियड में भी ये कंटिन्यू रहा। तो इस टाइम पे ये कब से रहा, समथिंग 750 to 1200 समथिंग तक ये रहा। उसके बाद जो इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट हुआ, किस टाइम में इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद अगर बात करें कि जो रीजनल वेरिएशन इसमें आया, तो रीजनल वेरिएशंस क्या थे। अब अगर गाइस आप इसके रीजनल वेरिएशंस पे हम लोग फोकस करें तो इसके रीजनल वेरिएशंस हमें वही ना वेरिएशंस वही कि जो रीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग वेरियस चेंजेस होते गए। तो वही तो इसमें वेरिएशंस हमें कहाँ देखने को मिलता है। अगर हम डिस्कस करें तो इसका जो फर्स्ट वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है गुजरात में। देन सेकेंड वेरिएशन इसका हमें देखने को मिलता है खजुराहो के टेम्पल में, एमपी। एंड जो इसका थर्ड वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वो है उड़ीसा के टेम्पल में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इसके जो वेरिएशन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद गाइस तो हम बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग की। तो प्लीज नोट डाउन वन लाइन, हिंदू टेम्पल्स कंप्राइज द फॉलोइंग। तो जो क्या क्या इसमें हम बहुत डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है हमको इसमें, वो है सेंक्टम सेंक्टोरम। हमने डिस्कस किया था ये गर्भगृह जो होता है जहाँ मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह बोलते हैं, ऑल्सो इट इज कॉल्ड सेंक्टम सेंक्टोरम। एंड सेकेंड चीज वो हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पे है मंडप। यस वी डिस्कस असेंबली हॉल। थर्ड थिंग जो हमें देखने को मिलती है वो शिखर, शिखर प्लीज राइट डाउन अंडर इट कि इट्स अ माउंटेन लाइक स्पायर द शेप वेरिड फ्रॉम पिरामिडियल एंड कर्विलिनियर। एंड शिखर को अगर हम बात करें तो ये हमको यहाँ पे 3 टाइप से देखने को मिलता है, और रेखा लेटिना भी बोलते हैं, फिर रेखा भी बोलते हैं उसे। एंड सेकेंड जो है वो फामसा फामसाना भी बोलते हैं इसे। एंड थर्ड टाइप ऑफ शिखर का देखने को मिलता है बल्लवी। उसके बाद यहाँ पे हमें
एक और चीज़ देखने को मिलती है, वाहना। वाहना मतलब गाइज जस्ट आपने बहुत से टेम्पल्स के बाहर देखा होगा कि कुछ रथ है वगैरह के वो बने होते हैं, मूर्ति हम स्कल्पचर बने होते हैं, तो वो हमें टेम्पल्स के बाहर यहाँ कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन प्लीज। वॉल्स, जो वॉल्स होती है, दीवार होती है अंदर की, वॉल्स वाज डिवाइडेड इनटू 3 वर्टिकल प्लान्स कॉल्ड रथास। तो जो मंदिर की वॉल होती है वो 3 वर्टिकल प्लान में डिवाइड होती है, जिसको रथास बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज 3 रथास। तो सपोज गाइस अगर ये 3 वर्टिकल पार्ट में डिवाइड है वॉल, तो इसे त्रिरथा बोलेंगे। बट अगर ये इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4, हाँ इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसे पंचरथा बोल कहते हैं। अगर ये हम इसे 7 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इट इज कॉल्ड सप्तरथा, और अगर 9 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसे रथा बोलते हैं, नवरथास। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रथास का ऐसा कोई क्वेश्चन अगर फिल्म्स में आता है तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हम बात करें, एक हेडिंग डालिए, नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में यहाँ देखने को मिलता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है, कि जस्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो एक मेन टेम्पल होता है, यहाँ पे डिस्कस किया रेक्टेंगुलर टेम्पल। तो एक मेन टेम्पल होता है, सराउंडिंग 4 स्मॉल टेम्पल होते हैं, मतलब कि जो मेन गॉड ऑफ द टेम्पल है उनका टेम्पल सेंटर में होता है, जो सराउंडिंग 4 टेम्पल्स और होते हैं। तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए पंचरथा स्टाइल में, कि 5 temples which are placed together in one assembly is known as पंचायतन स्टाइल। तो उसके बाद प्रेजेंस ऑफ, राइट डाउन फॉर द प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल और मंडपास इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल, मतलब यहाँ भी हमें असेंबली हॉल मतलब मंडप देखने को मिलता है, जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इमेजेस ऑफ द रिवर गोडेस गंगा एंड यमुना वर प्लेस्ड। तो जो रिवर गोडेस है गंगा एंड यमुना, बहुत पवित्र नदियाँ मानी जाती है इंडिया में, तो उनके जो स्कल्पचर भी हमें वॉल्स पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद नो वाटर टैंक और रिजर्वायर प्रेजेंट इन द टेम्पल प्रीमाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट, बिल्ट ऑन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, हमने डिस्कस किया था कि जो प्लेटफॉर्म होता है वो अप्रेस मतलब एक अच्छे हाइट पे टेम्पल बना होता है, इसको जो इस टाइप से जो हाइट रहती है टेम्पल की, तो एक अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बना होता है, तो बिल्ट ऑन अप्रेस प्लेटफॉर्म। उसके बाद पिलर्ड अप्रोच, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पिलर्ड अप्रोच। उसके बाद द शिखर वर जनरली ऑफ 3 टाइप्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ शिखर है यहाँ पे, तो ये राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 3 सब स्कूल्स डेवलप, जो सब स्कूल से डेवलप हुए नगर आर्किटेक्चर में, वी डिस्कस ऑल्सो उड़ीसा खजुराहो एंड हमारा गुजरात स्कूल ऑफ टेम्पल। तो प्लीज राइट डाउन उड़ीसा स्कूल हेडिंग। So guys, please write down one line. Under the Nagar School of Architecture, the following 3 sub schools emerged. So first school was Odisha School of Architecture. तो इसकी हम बात करें तो ये उड़ीसा स्कूल जो आर्किटेक्चर है, हम इसका जो डेवलपमेंट अगर देखें तो अभी हम 12th to 13th सेंचुरी के ड्यूरेशन में इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो इसके बाद इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कलिंगा एम्पायर डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सो गाइज अब सेम वही थिंग, अगर आर्ट का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर का आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मुझे अपनी थोड़ी कलाकारी यहाँ दिखानी पड़ेगी। सो प्लीज़ इसके बाद जस्ट इसका थोड़ा एक रफ डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। ये कलश हो गया, इट्स अ कलश,
ये आपका आमलक हो गया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आमलक का उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से कुछ हल्की सी डिजाइन रहती है। तो ये जो ब्लैक है, जो डिजाइन पैड टाइम का जो ये इसको यहाँ पे इस टाइप से जो हमने इसको हाईलाइट किया, इसको भूमि बोलते हैं यहाँ पे, भूमि। और जो अनलाइटेड एरिया यहाँ पे जो भी डेकोरेशन डेवलपमेंट हुआ होगा, इसे आमला बोलते हैं। जब आप पिक्चर में देखेंगे तो उसे आप इजीली समझ पाएंगे। उसके बाद जो सेंटर यहाँ का जो एरिया होता है, इसे हम राह पागा बोलते हैं। मतलब हम क्या बोलते हैं सब पहले से बताया गया उन लोगों ने, हमें, हमने तो मन से नाम दिया नहीं है। उसके बाद ये होता है गर्भगृह यहाँ पे, एंड ये प्लेटफॉर्म, ये एंट्री। ठीक है, यहाँ पे एक चेंजेस, मतलब सारी चीज़ें सेम होती है, सिर्फ एक चेंजेस देखने को मिलती है। हम लोगों ने जो यहाँ पे गर्भगृह के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मंडप देखने को मिलता है। यहाँ मंडप को ये लोग जगमोहन बोलते थे। ऑल्सो इट्स अ असेंबली हॉल, और वही सेम स्क्वायर शेप। उसके बाद एक यहाँ पे ये जो हॉल है, इसको नट मंदिर बोला जाता था। सॉरी, इट्स अ डांसिंग हॉल। असेंबली हॉल, डांसिंग हॉल, और इसे भोग मंदिर बोलते थे। तो गाइस इस तरह से जो मंदिर का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस जो ओडिशन स्कूल है या ओडिशन आर्किटेक्चर है, इसकी स्टार्टिंग जो की थी वो गंगा डायनेस्टी ने की थी। गंगा डायनेस्टी ने, इसे गंग डायनेस्टी भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस, वेरिएशंस कुछ, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो शिखर है उसको ये लोग रेखा देउल या देउल बोलते थे। उसके बाद सेम कलर सेम है। आमलक आपको सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये भूमि और आमलक थोड़ा ये एड ऑन किया है इन लोगों ने। हम लोग प्रीवियस उसमें नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि इसको हम लोग मंडप बोलते थे, असेंबली हॉल को ये लोग असेंबली हॉल को जगमोहन बोलते थे। तो ये चीज़ें बस ओडिशा ने उसका जो वो है इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको। गाइज फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर दैट हाउ द Odisha art and culture developed during the over a period of time, and what is its significance, तो and how it developed in India। तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो प्लीज राइट डाउन, इसके फीचर लिख लेते हैं। फीचर्स, एक्सटीरियर वॉल्स वर लैविशली डेकोरेटेड। एक्सटीरियर वॉल वॉज लैविशली डेकोरेटेड, मतलब बहुत ही भव्य रूप से जो एक्सटीरियर मतलब जो मंदिर की जो दीवार है उनका जो बाहर का हिस्सा एक्सटीरियर पार्ट है जो वॉल्स का, उसे बहुत ही भव्य तरीके से डेकोरेट किया था। इंटीरियर वॉल्स वर प्लेन, मतलब इंटीरियर वॉल्स को डेकोरेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन गिर्डर्स वर यूज्ड। आयरन गिर्डर्स, अब ये किस लिए यूज होते हैं? ये हुए थे पिलर्स की जगह पे, मतलब यहाँ पिलर्स का यूज ना होकर लोहा के जो गिर्डर्स थे वो यूज हुए थे, ताकि जो उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हैवी होता है। तो राइट डाउन, आयरन गिर्डर वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पिलर्स। रेखा देउल, वी डिस्कस रेखा देउल। द मंडप वाज नोन एज जगमोहन इन दिस रीजन, यस वी डिस्कस्ड। द ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल वाज सिक्योर। टेम्पल वर सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल। तो गाइस जो टेम्पल आपको देखने को मिलेगा ये बाउंड्री वॉल से सराउंड देखने को मिलता है उड़ीसा का जो टेम्पल है। बट नगर आर्ट में जो बाउंड्री वॉल्स की जो टेम्पल्स की सराउंडिंग में जो बाउंड्री वॉल्स आपको देखने को नहीं मिलती, ये सिर्फ एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ आपको बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेगी। बाउंड्री वॉल्स हम लोग को देखने को मिलती है कहाँ पर? बाउंड्री वॉल्स जो है टेम्पल्स के सराउंडिंग हम लोग को देखने को मिलती है द्रविडियन आर्किटेक्चर में। क्योंकि नगर आर्किटेक्चर से हम लोग डिस्कस किया कि ये जो
डेवलपमेंट टेम्पल का हुआ था वो उसके सराउंडिंग नगर है, नगर के सेंटर में, नगर के पास हुआ था, तो उसके सराउंडिंग बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलती हमें। और जो द्रविडियन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था वो जो जिस भी राजा ने इस टाइम पे बनवाया था उस सबने थोड़े उसके पास नगर था बट थोड़े दूर बनवाया था, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा बाउंड्री वॉल्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये इस मंदिर में उड़ीसा के इस टेम्पल में हम लोग को यहाँ पर मतलब नगर आर्किटेक्चर के उड़ीसा टेम्पल्स में, उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हम लोग को बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलती है जस्ट लाइक अ द्रविडियन आर्किटेक्चर। In the other region, religion culture grew around religion traditions. So उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लीजिए रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, इसके अंदर आप लिखिए जगन्नाथ कल्ट, तो राइट डाउन फॉर द जगन्नाथ फिर ब्रैकेट में लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड नेम ऑफ विष्णु एट पुरी ओडिशा। तो कहा जाता है कि जगन्नाथ जो है वहाँ के जो लोकल जो ट्राइबल लोग थे वो लोग उनकी पूजा करते थे, वर्शिप किया जाते थे। जो लोकल गंगा डायनेस्टी है फिर उसने उसको पैटर्नेज किया और फिर मंदिर बनवाया वहाँ पे, तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो जो गंगा डायनेस्टी के जो राजा थे अनंत वर्मन, उन्होंने उसको पैटर्नेज किया था। प्लीज राइट डाउन फर्दर हाउ इट इवॉल्व्ड, राइट एक हेडिंग डाल लीजिएगा छोटी सी, हाउ इट इवॉल्व्ड। Please write down further. To date, the local tribal people make the wooden image of deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. Next point. In the 12th century, one of the most important ruler of Ganga dynasty, Anantvarman, decided to erect a temple for Purushottama Jagannath at Puri. तो वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हुआ था। जो लोकल ट्राइबल थी वो लकड़ी की इमेज, लकड़ी के स्कल्पचर की पूजा करती थी। कुछ टाइम बाद उन्होंने उसको वो किया कि ये लॉर्ड विष्णु के वो है। और यहाँ पे हमने देखा होगा कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा की मूर्ति देखने को मिलती है, तीनों भाई बहन की, उनकी पूजा की जाती है। देन आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग इन 12th century द रूल किंग अनंत वर्मन, द रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी, he patronized it and he developed the temple here. Or after some time, please write down further. Subsequently, in 1230, King Anga Bhima III decided his kingdom to the deity and proclaimed himself as a deputy of the god. Then, as the temple gained in importance as a center of pilgrimage and authority in social and political matters एंड इंक्रीज। सो गाइस जो टेम्पल है जो हमारे इंडिया के 4 धाम है, 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है, वन ऑफ उसमें से एक है। और अगर आप बात करो तो उस टाइम पे जितने भी मतलब रूलर्स इंडिया में रहे, चाहे वो मुगल्स हो जो भी उस टाइम पर रहे होंगे, तो सबने ब्रिटिशर्स रहे, सबने इसे कन्क्योर करने की कोशिश की, सबने इस पर अपना अधिकार वो किया, क्योंकि उसका अधिकार इसकी जो वेल्थ है, जो इनकम उसके लिए नहीं किया था। उन लोगों ने वो किया था ताकि जो सराउंडिंग जो लोग हैं, ट्राइबल्स है, जो लोग रहते थे, जो पूजा करते थे यहाँ पे, जो फॉलोवर्स थे इस टेम्पल के, वो लोग उन लोगों पे अपनी कमांड कर सके, उन लोगों को अपना मतलब अपने कंट्रोल में ले सके, इसलिए उन लोगों ने इस मंदिर को कन्क्योर किया। तो प्लीज राइट डाउन फॉर द all those who conquered Odisha, such as the Mughal, Marathas and the English East India Company, attempt to gain control over the temple. They failed that this would make their rule acceptable to the local people. उसके बाद गाइस जो चैतन्य महाप्रभु एक संत हुआ करते थे, उनका कनेक्शन भी आपको इस टेम्पल से देखने को मिलेगा। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट पेगोड़ा, इसको वाइट पेगोड़ा भी बोलते हैं, यमुनिका तीर्थ भी बोलते हैं, वाइट हिमालय भी बोलते हैं। दिस गाइस अकॉर्डिंग टू Hindu himself that the god of death Yama, he has been nullified himself due to presence of God Lord Jagannath, तो इसलिए इसे यमुनिका तीर्थ भी बोलते हैं।
एंड इट हमने डिस्कस किया कि ये जो भारत इंडिया के 4 इम्पोर्टेंट तीर्थ है उसमें से एक है। और उसके बाद इसे वाइट पैगोडा भी बोलते हैं, वाइट हिमालय भी बोलते हैं। तो वाइट पैगोडा और वाइट हिमालय क्यों बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल की उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल की अगर बात करें तो हम लोग जगन्नाथ टेम्पल की बात कर रहे थे। तो जगन्नाथ टेम्पल को वाइट पैगोडा बोलते हैं और ये एक यूनेस्को की साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। अब उसको ब्लैक पैगोडा क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो यूरोपियंस थे अर्लियर टाइम, यूरोपियंस वर यूज्ड इज अ नेविगेशन। तो इसे नेविगेशन के लिए यूज़ करते थे। बिकॉज नेविगेशन के लिए यूज़ तो समुद्र के हाँ समुद्र के पास था, बट अभी अगर आप इसकी डिस्टेंस देखेंगे समुद्र से सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की, तो समुद्र से इसकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस आप देखेंगे। तो नेविगेशन के लिए तो हमें वो चीज़ चाहिए ना जो समुद्र के जो एग्जैक्ट कोस्ट पे पॉइंट कर सकते हो। तो उस टाइम पे वो समुद्र के पास ही था, मतलब अब आप ये मान सकते हैं ना समुद्र का जो साइज है वो कम होता है। तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस इस टाइम पे मेंटेन हो गया। आने वाले टाइम में वो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मंदिर तो अपनी जगह पर रहेगा। तो इसलिए जो यूरोपियन थे उसे नेविगेशन के लिए यूज़ करते थे और इसे ब्लैक पैगोडा बोलते थे। ब्लैक पैगोडा ऐसा क्यों बोलते थे? अगर आप सन टेम्पल जो कोणार्क का टेम्पल है उसके पिक्चर देखेंगे तो उसे इसके जो ब्लैक डेकोरेशन है उसके कारण और उसे मैग्नेटिक पावर के कारण इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते थे। अब नेक्स्ट स्कूल जो हमारा आता उसके बाद ब्लैक पैगोडा Sun Temple Konark, also known as Black Pagoda, is the first ray of the sun entered the गर्भगृह through the sea facing pagoda. सॉरी, तो गाइस इसे सन टेम्पल इसलिए बोलते हैं सन की जो फर्स्ट जो रे होती है, सूर्य पहली किरण जो होती है वो गर्भगृह तक पहुंचती है। तो अब ऑब्वियसली अगर सन की फर्स्ट रेज अगर मंदिर टेम्पल गर्भगृह तक जा रही है तो उसका मतलब ये है कि जो टेम्पल है वो ईस्ट फेसिंग होगा आपका obviously. And Jagannath temple at Puri, Lingaraj temple at Bhubaneswar, also example of this Odishan school. Sorry for disturbance. So guys, our next school of architecture, next school of Nagar architecture is Khajuraho school. So please write down next heading Khajuraho. Khajuraho school. चंदेल डायनेस्टी जो थी उसने पैट्रोनाइज किया था इसे। प्लीज राइट डाउन फॉर द चंदेल रूलर डेवलप द स्टाइल ऑफ मेकिंग ऑफ देयर ओन नोन एज खजुराहो स्कूल और चंदेला स्कूल। इसे चंदेला स्कूल भी कहा जाता है, चंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी, क्योंकि चंदेला डायनेस्टी ने इसे डेवलप किया था। द फीचर ऑफ द टेम्पल इंक्लूडिंग, जिसके जो फीचर्स है वो लिखिए। द फीचर्स हेडिंग डाल लीजिए। द फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स हियर इंक्लूडिंग द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड विद कार्विंग। तो गाइस हम लोगों ने प्लीज राइट डाउन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड विद कार्विंग्स। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जस्ट ओडिशा स्कूल में ऑफ आर्किटेक्चर में कि उसकी जो एक्सटीरियर वॉल्स थी वो डेकोरेटेड थी और इंटीरियर जो वॉल थी वो प्लेन थी। बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स दोनों साइड से डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा। स्कल्पचर्स का एरोटिक स्कल्पचर देखने को मिलेंगे आपको, एरोटिक स्कल्पचर्स ऑफ विच लाइज विद द कामसूत्र। कामसूत्र बादशाह ने जो लिखी थी, उस जो बादशाह ने जो बुक कामसूत्र लिखी थी, तो उसके जो कैरेक्टर्स या फिर उसको इमेजिन करके जो कैरेक्टर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे खजुराहो के टेम्पल्स की वॉल पे। और इन्हीं जो कामसूत्र की जो स्कल्पचर्स यहाँ पे खजुराहो के इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं स्कल्पचर्स की जो पेंटिंग्स है वो एम एफ हुसैन किया करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुए थे उनको और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। देन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, अगर आपको टाइम हो तो वो आप थोड़ा सा वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के जो लाइन बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने वो आप पढ़िएगा। देन 3 चैम्बर्स हमको मटेरियल जो है, मटेरियल लिखिए प्लीज़। मटेरियल सैंडस्टोन मटेरियल के बने हुए हैं, सैंडस्टोन। 3 चैम्बर्स हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो 3 चैम्बर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? जस्ट ये तो हमारा फर्स्ट गर्भगृह मिलेगा देखने को,
गर्भगृह, देन मंडप, उड़ीसा स्कूल में हम लोगों से जगमोहन बोल रहे थे, यहाँ उसको फिर से हम लोग मंडप बोलेंगे। देन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा अर्ध मंडप देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। और ऑफ कोर्स ये एंट्री है यहाँ से स्टेयर। देन पंचायतन स्टाइल डिस्कस किया था, पंचायतन स्टाइल होता क्या है वो डिस्कस किया था हम लोगों ने। उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ और ईस्ट मतलब अगर वास्तु का किसी को थोड़ा आप लोग ध्यान हो तो वास्तु के अकॉर्डिंग बनाता, मतलब ईशान कोण जो होता है वास्तु के अकॉर्डिंग वो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग में होता है। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है क्यों होता है, क्योंकि इसका बनाने का इंटेंशन ये होता है कि साइंटिफिकली अगर इंटेंशन देखें तो सन की जो मॉर्निंग की जो रेज है वो डायरेक्ट मंदिर में एंटर होती है, इसलिए सन फेसिंग होता है, ईस्ट फेसिंग सनराइज होता है इससे, इसलिए ईशान कोण बने नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग में। उसके बाद पंचायतन स्टाइल, द टेम्पल वर बिल्ट ऑन रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म एंड बिलोंग टू हिंदू एज वेल एज जैन रिलीजन। तो यहाँ के जो टेम्पल्स है खजुराहो के वो हिंदू रिलीजन और जैन रिलीजन दोनों से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल खंडेरिया महादेव टेम्पल्स, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ एट खजुराहो एंड इट्स ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो द खंडेरिया महादेव टेम्पल, प्लीज राइट डाउन अंडर इट, dedicated to Shiva, was constructed in 999 by King Dangadeva of the Chandel dynasty and ornamented gesture. Sorry, and guys, actually I'm suffering from cold and fever. fever. So please, sorry. Please write down further. An ornamented gateways led to an entrance and the main hall महामंडपा वेयर डांस वर परफॉर्म्ड। तो यहाँ महामंडप जो है जस्ट अर्ध मंडप मंडप, तो उसको महामंडप बोला इन लोगों ने। और यहाँ पे जो है डांस परफॉर्म होता था। डांस परफॉर्म कौन करती थी, जो देवदासी थी वो डांस परफॉर्म करती थी। सॉरी गाइस, जो देवदासी थी वो डांस परफॉर्म करती थी यहाँ पे। उसके बाद कहाँ पे खंडेरिया महादेव जो टेम्पल है उसके बात कर रहे हैं। उसका गेटवे जो तोरण हम लोगों ने डिस्कस की थी सातवाहन पीरियड के टाइम पे, तो वहाँ जो गेटवे है वो भी डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। एंट्रेंस के ऊपर वहाँ पे एक अच्छा डेकोरेटेड गेट बनाना इन लोगों ने स्टार्ट किया। देन नेक्स्ट पॉइंट, द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वाज केप्ट इन द मेन श्रेण, गर्भगृह। वही हम लोगों को पता है, हम लोगों की जो मूर्ति होती है मेन डेटी की, जो मेन भगवान की जो मूर्ति होती है वो गर्भगृह में हमको देखने को मिलती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्पल, राइट डाउन हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्पल। दिस वाज अ प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। तो उस टाइम पे गाइस की यहाँ मंदिर के अंदर जाने की परमिशन सिर्फ राजा और राजा की फैमिली और जो पुजारी होता था इन लोगों को होता था। जो कॉमन मैन है उन लोगों को यहाँ जाने की परमिशन नहीं होती थी। The Khajuraho temple complex contained royal temple where commoners were not allowed entry. Then next point, the temple were decorated with elaborately carved sculptures। हम डिस्कस किया कि जो खजुराहो टेम्पल्स है वो उसका डेवलपमेंट मतलब स्कल्पचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको वॉल्स पे डेकोरेशन के उसमें। देन सोलंकी स्कूल, देन हमारा जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है ड्यूरिंग नगर आर्किटेक्चर, सोलंकी स्कूल। इसे हम लोग गुजरात स्कूल ऑफ नगर आर्किटेक्चर बोलते हैं, जो गुजरात में डेवलपमेंट हुआ था। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मरु गुर्जरा स्टाइल। मरु तो कहीं इससे मरु गुर्जर क्यों बोलते हैं, सॉरी। तो जो सोलंकी रूलर्स थे वो मतलब गुर्जर थे, वाज गुर्जर। और उसके बाद जो गुजरात है उसे दैट वाज अ कॉल्ड लैंड ऑफ गुर्जर्स। तो जो इसलिए जो गुर्जर वर्ड आया, गुर्जर से आया। और जो मरु वर्ड आया सेम जो पार्ट है वो लगा हुआ राजस्थान से। तो राजस्थान जो मरुस्थली एरिया, हम उसको डिजर्ट को मरुस्थल बोलते हैं हिंदी में, तो मरुस्थली एरिया होता है। तो उससे जो वर्ड लिया गया मरु वर्ड लिया गया डिजर्ट से, तो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉल्ड ऑफ मरु गुर्जर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर।
उसके बाद गाइस यहाँ पे सोमनाथ मंदिर जो था, गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, वो सोलंकी इस टाइम पे देखने को मिलता है आपको। तो 17 बार महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तो जो उसका रीडेवलपमेंट है वो भी सोलंकी डायनेस्टी ने करवाया था। अब बात ही आती है कि 17 बार आप उसका रीडेवलपमेंट आप करवा रहे हो, इतना पैसा आपके पास है कि आप भाई बोलते भाई साहब आप आओ लूटो मंदिर को तोड़ो, हम लोग तैयार हैं डेवलपमेंट के लिए मंदिर के। फिर से आप 17 बार आके लूट के चले गए, हम लोग 17 बार उसको डेवलपमेंट करवाएंगे, बट हम लोग आर्मी बिल्डअप करके आपसे लड़ेंगे नहीं, आप आके लूट के चले आओ। भाई जितना पैसा आप रीडेवलपमेंट में लगा रहे हो उतना पैसा आप ये करते ना कि अपनी अच्छी आर्मी बिल्डअप करते, नेबर्स का सपोर्ट लेते और उस बंदे को भाई एक बार सेकेंड टाइम में रोक देते, बट वो नहीं किया। 17 बार लूटने दिया, उसका रीडेवलपमेंट करते गए ये लोग। तो नेक्स्ट राइट नेक्स्ट पॉइंट राइट फर्दर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मनु गुर्जर स्टाइल। इट ये जो आपको देखने को मिल रहा है गुजरात और राजस्थान में, पेट्रोनाइज्ड बाय सोलंकी डायनेस्टी। टेम्पल्स वॉल्स वर डिवाइड ऑफ एनी कार्विंग। तो टेम्पल्स की जो वॉल्स है वहाँ आपको कार्विंग कम देखने को मिलती है, जो डेकोरेशन है वो कम देखने को मिलता है टेम्पल्स की वॉल पे। इंटीरियर आउटर दोनों साइड कम डेकोरेशन आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट राइट फर्दर द गर्भगृह इज कनेक्टेड विद द मंडपा बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो जो गर्भगृह है, ये जो मंडप से एड है, वो तो इंटरनली तो एड आपको हर जगह मिलेगा, बट आउटरली भी आपको ये मंदिर एक्सटर्नली भी आपको एड मिलेगा। मतलब बहुत सी जगह ये होता है कि ये जैसे हमने अब देखिए यहाँ पे कुछ गेट होता था, जैसे प्रीवियस उसमें आप देखेंगे कि उड़ीसा के उसमें या खजुराहो के उसमें कि जो गर्भगृह और मंडपा के जो बीच में, हाँ ओपन तो ऑब्वियसली आप एंट्री के लिए आपको ओपन तो करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक डिजाइन आप लोग मंदिर में जो आप एंटर करेंगे देखेंगे उसका एक गेट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है, यहाँ पे गेट का कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली इस टाइप से कुछ आप इसमें कुछ डिजाइन होगा, आर्च वगैरह बना होगा, उसका डायरेक्टली कनेक्ट है, इंटरनली भी कनेक्ट है एंड आउटरनली भी कनेक्ट है फॉर प्रदक्षिणा पथ के लिए। तो आज द गेटवे नोन एज तोरण सूर्य कुंड इज द प्रॉक्सिमिटी इन द टेम्पल। सूर्य कुंड, अब सूर्य कुंड क्या होता है कैसे, कुंड तो पानी का होता है, जस्ट जो कुंड बनाया होगा पानी का, उसमें जो सूर्य की जो रेज आती है वो डायरेक्ट वो उस कुंड में जाती है, तो इसलिए सूर्य कुंड भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट सैंडस्टोन, ब्लैक बेसाल्ट एंड सॉफ्ट मार्बल। इसके जो मटेरियल्स है वो है सैंडस्टोन, ब्लैक बेसाल्ट एंड सॉफ्ट मार्बल से बना हुआ है। Most of the temples are east facing and designed such that every year during the equinoxes the sun rays fall directly into the central scene। तो ईस्ट फेसिंग है इसलिए जो सन रेज हैं मंदिर की वो सेंट्रल जो श्रीन मतलब मंदिर टेम्पल के सेंट्रल पार्ट तक है, जो सन की रेज पहुंचती है, बिकॉज डिस्कस की ईस्ट फेसिंग है तो डायरेक्ट सन की रेज मंदिर तक आनी है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो मोढेरा सन टेम्पल गुजरात, सन टेम्पल गुजरात built in 1026 to 27 by भीमदेवा फर्स्ट। तो गाइज ये था हमारा नगर आर्किटेक्चर, हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की स्मॉल पार्ट में। तो उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द्रविडियन आर्किटेक्चर, बेसर आर्किटेक्चर ऑफ स्टाइल। उसके बाद हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर खत्म करेंगे, और उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो अदर चीज़ है आर्किटेक्चर की, आर्ट एंड कल्चर की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड fever, and sorry for all the disturbance which is coming from outer side. So